हेलो फ्रेंड्स, पैरसर जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, कैसे हैं आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? मित्रों, बीपीएससी के इकोनॉमी सेक्शन पे हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज मेल आए थे कि सर इकोनॉमी के सेक्शन के लिए हमें क्या पढ़ना है, मतलब एग्जैक्ट हमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि इकोनॉमी सेक्शन पे अगर आप देखेंगे तो नेशनल इकोनॉमी या फिर आपकी जो नेशनल जो कॉन्सेप्ट है इकोनॉमी की, उसके 8 से 10 क्वेश्चन, और बिहार के जो आपका बिहार का इकोनॉमी सर्वे और बजट है, लगभग इसके कभी 3 कभी 5 के आसपास प्रश्न आते हैं। टोटल मान के चलिए कि यहाँ पर आपके टोटल जो आपके क्वेश्चन है लगभग 12 से लेके 15 क्वेश्चन की जो रेंज है वो आपके इकोनॉमी रिलेटेड सेक्शन पे ही रहती है। तो आखिर किस तरीके से इस सेक्शन को सबसे अच्छे तरीके से पढ़ा जा सकता है? देखिए मित्रों, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जरूरी देखिए 2 ही सोर्स हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा क्योंकि ये सारे सोर्स मैंने पढ़ लिए और इसके जो है आपके समराइज नोट्स बना के 2 से 3 वीडियो में मैं आपको ये वाला सेक्शन कवर करवाऊंगा। लेकिन आपको अपने स्तर पे एक चीज़ जरूर बहुत अच्छे से पढ़नी है। देखिए, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इस बात को। देखिए, सबसे ज़्यादा जरूरी जो है आपके बीपीएससी सेक्शन के लिए, यहाँ पर आपके बीपीएससी सेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी जो है, सबसे पहली चीज़ है कि भाई जो आप बिहार का जो बजट है, बिहार का आपका बजट हो गया, बिहार का आपका इकोनॉमी सर्वे हो गया, ये जो आपके सेक्शन है ये आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि आपके लगभग 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। और कहीं ना कहीं ये 4 से 5 ही क्वेश्चन आते हैं ये सोच के बहुत सारे स्टूडेंट कि भाई इतना डेटा कौन पढ़े, जबकि आप भूल जाते हैं कि बिहार में ही जो आपका इकोनॉमी सेक्शन है वहाँ पर भी आपको मेंस के बहुत सारे सेक्शन ऐसे होते हैं। आप जब ऐसे लिखेंगे बिहार के संदर्भ में, अगर आप बिहार के जैसे मान लीजिए कृषि से रिलेटेड आप एक निबंध लिखने जा रहे हैं और कृषि से रिलेटेड आप निबंध में बिहार के जो कृषि के संबंध में जो योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, प्रोजेक्ट है, और बिहार में जो बजट एलोकेशन किया गया है एग्रीकल्चर के लिए, जब इन सारे डेटा को वहां पे कोट करेंगे, आपका निबंध दूसरों से भारी हो जाएगा, आपको मार्क्स देगा। आपके प्रति जो आपका एक निबंध 100 नंबर का है, कहीं ना कहीं आप जो 40-45 की रेंज में है, आप लगभग 55 से 58 या 60 की रेंज में जाने की, मतलब आपकी ज़्यादा संभावना बनेगी, मार्क्स आपके बढ़ने की संभावना बनेगी। तो इस तरीके से बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव वे में जब आप बिहार के बजट को पढ़िए, एक एक लाइन को पढ़िए, समझिए कि आखिर लाइव स्टॉक पशुधन में कितना ज़्यादा एलोकेशन हुआ है, कौन सा प्रोजेक्ट है, कौन सी स्कीम है, नेशनल कौन सी स्कीम या प्रोजेक्ट है जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। आखिर बिहार लॉजिस्टिक कॉस्ट, मतलब किसी भी चीज़ में अगर आपको बिल्डअप करना है तो अपने ट्रेड को बिल्डअप करने के लिए, अपनी लॉजिस्टिक कॉस्ट को घटाने के लिए कौन कौन सी इनिशिएटिव चला रहा है, किस तरह के रनवे हैं, हाईवे हैं, वाटरवेज लेवल पे अगर कोई इनिशिएटिव है। ठीक है, आज की डेट में आपकी इतनी न्यू एज कटिंग कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी आ चुकी है, 3D में आपका एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग मेंशन हो चुका है। इस तरह की नई नई टेक्नोलॉजी को जब आप सही तरीके से पढ़ के और सोच लेंगे, दिमाग में खाका बना लेंगे कि कहाँ पर आप किस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको छोटे छोटे नॉलेज के पॉकेट्स बनाने जो आपने मेंस की परीक्षा में इस्तेमाल करने हैं। इसके लाइव में आपको 3 से 4 क्वेश्चंस का फ्रेमिंग बना के दिखाऊंगा किस तरीके से आप जो डेटा है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब मेंस पे भी आपका जो वीडियो का संदर्भ है बिहार के संदर्भ में स्टार्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो हमारी मुख्य यहाँ पर बात थी कि किस तरीके से आपने पढ़ना है, तो देखिए बिहार के संदर्भ में मित्रों सबसे पहली बात यह है कि बिहार का जो है आपका, आप यहाँ पर बहुत अच्छे से इसका बजट पढ़िए, आप इसका बहुत अच्छे से यहाँ पर इकोनॉमी जो सर्वे है ये आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद देखिए पिछली बार क्या था कि लगभग आपके 6 से 7 क्वेश्चन जो थे ये आपके यूनियन बजट और आपके यूनियन जो आपका यहाँ का जो इकोनॉमी सर्वे है यहाँ से आपके पूछे गए थे। अब इसे तैयार करने का मैंने आपको बताया था कि आपके हिंदी और आपके इंग्लिश दोनों में ही आपके पास जो है विजन आईएएस अवेलेबल है। विजन आईएएस का जो आपका समरी नोट्स है बिहार के यूनियन बजट और इकोनॉमी सर्वे का जो विजन आईएएस का नोट्स है, ये आपको क्या करेगा, देखिए इसमें 2 तरह की चीज़ें अच्छा काम कर रखा है, क्योंकि ये नोट्स मैं पढ़ चुका हूँ, बहुत अच्छा नोट्स है। इसमें क्या है मित्रों, इस वाले नोट्स में इन लोगों ने क्या किया है कि एक तो है कि भाई यहाँ पर इन्होंने आपके यूनियन बजट और इकोनॉमी सर्वे का सारा डेटा दिया है, उसके साथ साथ इन लोगों ने जो कॉन्सेप्ट होती है, जैसे मान लीजिए आपने चैप्टर पढ़ा इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन में जो आपकी हेडलाइन इन्फ्लेशन है, कोर इन्फ्लेशन है, या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के लेवल पे किस तरीके से क्या ग्रोथ है या क्या इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो आपके इस बार बहुत सारे जैसे मान लीजिए एडवर्स मतलब मॉनसून वाली जो आपकी सिचुएशन थी उसके चलते, या फिर पनामा में फ्रेश वाटर या फिर सूखा पड़ने के चलते जो 6% ग्लोबल ट्रेड आपका इम्पैक्ट हुआ है,
रेड सी क्राइसिस आपका हो रहा है, जो वॉर चल रहे हैं, किस तरीके से क्या इम्पैक्ट है, आरबीआई क्या स्टेप उठा रहा है, यूनियन बजट क्या स्टेप उठा रही है, कौन सी गवर्नमेंट इनिशिएटिव लॉन्च की जा रही, सबको बहुत ही शानदार तरीके से एक्सप्लेन करके साथ में यूनियन बजट इकोनॉमी सर्वे की समरी प्रदान की गई है विजन आईएएस के नोट्स के द्वारा। मैंने इसीलिए आप लोगों को इसे सजेस्ट किया कि यूनियन बजट इकोनॉमी सर्वे नहीं, अपनी बुद्धि को खोलने के लिए, सही निबंध लिखने के लिए और अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, मेंस के इकोनॉमी सेक्शन के अच्छे आंसर लिखने के लिए विजन आईएएस के बजट इकोनॉमी सर्वे की समरी आपको जरूर पढ़नी चाहिए। और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। इससे आपका बजट इकोनॉमी सर्वे ही नहीं, इकोनॉमी की जितनी भी कॉन्सेप्ट है, जैसे इन्फ्लेशन है, फॉरेक्स है, आपका ट्रेड पूछा जाता है, जैसे कि इस बार टोटल आपका जो ट्रेड है 1.8% की ग्रोथ हुई है, आपकी जीडीपी कितनी गई है, करंट अकाउंट डिफिसिट आपका 0.7% है, और किस तरीके से कौन सी चीज़ें आपकी बिल्डअप हो रही हैं, ठीक है। और आप इवन हर जो आपकी एक फील्ड होती है इकोनॉमी सर्वे की, चाहे वो ट्रेड हो, इंडस्ट्री हो, एग्रीकल्चर हो, हर फील्ड पे उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करके, गवर्नमेंट इनिशिएटिव को ऐड करके, उसके साथ फिर आपको समरी दी गई है पूरे आपके बजट और इकोनॉमी सर्वे की। तो देखिए, विजन आईएएस का आपको ये पढ़ना है, मैंने इसीलिए इसको इतना एक्सप्लेन किया। दूसरा, आपको बिहार का बजट और इकोनॉमी सर्वे पढ़ना है। बाकी जितनी भी इकोनॉमी की कॉन्सेप्ट है सारी आपकी विजन आईएएस के इसी, ये जो आपकी बजट इकोनॉमी सर्वे का नोट्स है, इसमें इन्होंने सारी कॉन्सेप्ट दे दी है। जो की टर्म्स वगैरह आपको पता होने चाहिए, वो सारे की टर्म्स और काम भर का सारा डेटा इन्होंने दे दिया है। इसके अलावा फिर भी अगर आपको इकोनॉमी की कॉन्सेप्ट थोड़ा परेशान करती है, आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते, तो ज़्यादा नहीं, आप सिर्फ लास्ट 10 ईयर का यूपीएससी का जो क्वेश्चन है, ठीक है, दिशा पब्लिकेशन का अच्छा है हिंदी इंग्लिश में, तो आप लास्ट 10 ईयर का दिशा पब्लिकेशन का या तो फोटोस्टेट या किसी फ्रेंड के पास हो मांग के, ज़्यादा नहीं, लास्ट 10 ईयर्स के आप इकोनॉमी के क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, तो जो बेसिक अप्लाइड सारी कॉन्सेप्ट है आपकी क्लियर हो जाएगी। इससे ज़्यादा इस सेक्शन के 12 क्वेश्चन के लिए आपको नहीं पढ़ना। आप ही से मैं एक सवाल करना चाहूँगा, आप बताइए, क्या आप 10 क्वेश्चन के लिए इससे ज़्यादा सोर्स पढ़ना चाहेंगे? एक सोर्स तो आपका खुद जो है, आपके कम से कम 2 सोर्स कितने भी शॉर्ट या समराइज होंगे, तो आप भाई यहाँ पर बिहार का आप बजट पढ़ेंगे, ठीक है, आप बिहार का इकोनॉमी सर्वे पढ़ेंगे, ठीक है। इसके साथ अब आप यहाँ सेंट्रल जो मैंने आपको बताया कि भाई विजन आईएएस का जो आपका है, विजन आईएएस का आप इकोनॉमी सर्वे पढ़ रहे हैं, इसका बजट पढ़ रहे हैं आप, तो इतना सोर्स बहुत होता है। इसके साथ आप इकोनॉमी सेक्शन के जो हैं, आप बिहार के पीवाईक्यू क्वेश्चन को एक बार देखिए क्या पूछ रहा है, ठीक है, वो आपकी दिशा बहुत सही रखेगा। और अगर आपको फिर भी कॉन्सेप्ट के लेवल पे मित्रों कोई चिंता है, कोई टेंशन हो रही है, तो कॉन्सेप्ट के लेवल पे मैंने आपसे कहा लास्ट 10 ईयर्स आप यूपीएससी के क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आपकी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। एक चीज़ और है, आप यहाँ पर मैंने आपको पहले भी कहा है कि विजन आईएएस का अगर आपके पास समय है, आप विजन आईएएस का सोशल स्कीम वाला जो नोट्स है वो भी बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि लगभग 4 से 5 सोशल स्कीम भी आपसे यहाँ पूछी जाती है। तो ये आपके लिए सबसे अच्छी मतलब रणनीति होगी, स्ट्रैटेजी होगी कि आपने ये इकोनॉमी सेक्शन जो है इसे किस तरीके से पढ़ना है। मित्रों, पैरासोल जीएस को आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए, और बहुत शुरुआती इनिशिएटिव है, आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। बाकी आपका किसी भी तरह का सवाल हो, उस पर पूरा तुरंत आपको उसका जवाब मिलेगा, आपको उस पर तुरंत एक अच्छी वीडियो मिलेगी। बस आप लोग अपना सहयोग बनाए रखिए। बाकी किसी भी तरह का आपका सवाल हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स किया करिए, क्योंकि आपके कमेंट्स से पता चलता है कि आपको क्या चाहिए। और आप मेल भी कीजिए, parasolablogan456@gmail.com हमारी मेल आईडी है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप कमेंट्स जरूर करिए मित्रों, और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए।